Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हमारा है पाठ 12 जिसका नाम है गुणकारी नीम. नीम के जो गुण होते हैं उनके बारे में बताते हैं. चलिए सबसे पहले तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 68 ओपन कीजिए. ओपन करने के बाद आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे और मैं आपको फिर समझाऊंगी कि इसमें क्या है. ओके स्टूडेंट्स, और मेरे साथ रीड करेंगे और कोशिश करिएगा अच्छे से रीड हो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. क्या आप जानते हैं वृक्ष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. ये जन्म से लेके मृत्यु तक किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं. ये आपको अच्छे से पता है कि हमारे जीवन में वृक्ष का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और हम जन्म से लेके मृत्यु तक इसका किसी न किसी रूप में हमारी सहायता होती है. वृक्षों से हमें प्राणवायु के साथ साथ औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं. हमारे लिए वन की उपयोगिता को जानना ज़रूरी है. इस पाठ में हम बात करेंगे नीम के पौधे के बारे में. यह पौधा औषधीय पौधा गुणों से भरा होता है. इसका प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में काम में लाया जाता है. स्वस्थ रहने के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है. चलिए, आपको इस चैप्टर में ये सब जो दिया हुआ मैंने आपको रीडिंग करके बता दिया और हमें ये बताया गया है इसमें नीम के पौधे के बारे में, और वो बहुत ही औषधीय गुण मतलब जिससे दवाइयों के काम बहुत आता है. इसका प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में काम में लाया जाता है. आइए मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ. वृक्ष हमारी अमूल्य संपदा है. ये आपको पता है. वृक्षों से हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं जो विभिन्न रोगों में गुणकारी होती हैं. वृक्षों में नीम का औषधीय महत्व सबसे अधिक है. गाँव में नीम का पेड़ घरों के सामने लगाया जाता है. इसकी पत्तियाँ इतनी घनी होती है कि सूर्य की किरणें भी इनसे होकर पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती. इसलिए गर्मी में थके हुए यात्री इसकी छाया का भरपूर लाभ उठाते हैं. इसकी छाया उन्हें शीतलता प्रदान करती है. आपको पता है हमारे घर के गाँव में नीम का पेड़ घरों के सामने लगाया जाता है और उसकी पत्तियाँ इतनी घनी होती है कि सूर्य की किरणें इनके होकर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और गर्मियों में थके हुए इसकी छाया का भरपूर लाभ उठाते हैं. इनकी छाया और शीतलता प्रदान करती है. नीम का स्वाद कैसा होता है? बहुत ही कड़वा होता है. प्रातःकाल लोग नीम की टहनी को तोड़कर दातुन करते हैं. इससे दांत साफ तथा निरोगी रहते हैं. नीम की प्रत्येक चीज़ काम आती है. इसके फूल की सुगंध सबसे अच्छी और गुणकारी होती है. नीम पर आने वाले फल भी निबोली कहते हैं. इसका रंग हरा तथा खाने में कड़वी होती है. इसे खाने से पेट की बीमारियां, बूढ़े फिंसियाँ ठीक हो जाते हैं. आइए अब इस पेज में जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स हम जानेंगे. लेखक ने किस पौधे के औषधीय महत्व के बारे में चर्चा की है? नीम के पौधे के बारे में. नीम का पेड़ यात्रियों के लिए किस प्रकार के नीम के जो टहनी होती है, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के आराम से कोई भी छाया का भरपूर लाभ उठा सकता है. नीम के फूलों की सुगंध कैसी होती है? नीम के फूलों की सुगंध अच्छी और गुणकारी होती है. चलिए नेक्स्ट पेज. निबोली की गुठली से निकलने से तेल साबुन बनाया जाता है. नीम की पत्तियां शीत ऋतु के अंत में झड़ जाती हैं. तब इसमें से छोटी छोटी नई नई पत्तियां निकल आती हैं. ये अधिक कड़वी नहीं होती. इन कोमल पत्तियों को खा लेने से आंखें नहीं दुखती. नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से दांत, खाज, खुजली, फोड़े आदि नहीं होते. नीम की पत्तियों को सुखाकर ऊनी कपड़े और किताबों में रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते. ये सूखी पत्तियां सावधानी पूर्वक अनाज में भी रखी जाती हैं. नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर इनका धुआं करने पर मच्छर भाग जाते हैं. इस प्रकार नीम के प्रत्येक भाग को किसी न किसी रूप में लाया जाता है. इसलिए नीम के पेड़ का रोगनाशक पेड़ भी कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था ना. अब आपको क्या करना है, अपनी हिंदी की बुक में फिर से रीडिंग करना है चैप्टर को, और इसमें एक दो जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे. और इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द में और प्रश्नोत्तर में PDF के माध्यम से भेजूंगी और आप उसको कंप्लीट करेंगे. पहले तो आप चैप्टर को रीड करिए. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ. घर पर रहें, सुरक्षित रहें.